नमस्कार, जय श्री राम साथियों। मित्रों, 5 फरवरी 2024 रात्रि 9:07 पर सेनापति मंगल शनि के आधिपत्य वाली अपनी उच्च राशि मकर राशि में संचरण करने जा रहे हैं, जहां ये 15 मार्च तक स्थित रहेंगे। साथियों, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कार्यों के प्रति अनुशासन और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता हो तो उसे सफलता की बुलंदियां छूने से कोई नहीं रोक सकता है। जहां मकर राशि शनि के आधिपत्य वाली राशि मानी जाती है, जो अनुशासन, धैर्य और सत्यनिष्ठता का प्रतिनिधित्व कराते हैं, तो वहीं मंगल व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य के प्रति प्रेरणा, समस्याओं से जूझने की क्षमता और प्राण शक्ति का विकास करते हैं। मंगल का यह गोचर जहां 8 राशियों के लिए जीवन में कड़ी मेहनत, व्यक्तित्व में धैर्य और कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनाएगा, और वहीं 4 राशियों के लिए थोड़ा संभल कर रहना होगा। आप साथियों ज़्यादा मजबूती से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि प्रत्येक राशि के लिए मंगल का मकर राशि में ये गोचर कैसा रहने वाला है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए अवगत करा दें कि फरवरी माह में दिनांक 21 और 22 फरवरी को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं, डेट नोट कर लीजिए, 21 फरवरी और 22 फरवरी अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा करके आप हमसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों, याद होगा पिछले महीने जो हमने वीडियो अपलोड किया था, सूर्य जब मकर राशि में संचरण किए थे, तो वहाँ हमने स्पष्ट रूप से बताया था कि बिहार की सरकार अस्थिर हो सकती है, झारखंड की सरकार अस्थिर हो सकती है, सरकार पर खतरा रहेगा और राजनीतिक लोगों की गिरफ्तारी होगी। और सेम यही चीज़ दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी लागू होता है। तो पहले उस वीडियो का आप लोग अंश देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ शनि के घर में सूर्यदेव जा रहे हैं, तो बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, किसी स्टेट्स के सीएम हैं, इनके साथ कुछ जो है अनहोनी हो सकती है। साथ ही साथ हो सकता है कि जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरेस्ट कर लिए जाएं, या झारखंड में कुछ जो है मतलब परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा बिहार इत्यादि हो गया। तो इन सब जगह स्थितियां कुल मिलाकर के राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक होती हुई नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में भी कुछ स्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। पहली राशि जो आती है, ये आती है मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों, मंगल आपके 10वें भाव कर्म भाव में गोचर करेंगे, जिसका संबंध लौकिक प्रसिद्धि, व्यापार, पेशेवर जीवन, सरकारी नौकरी से होता है। कैरियर को लेकर के मंगल आपके अंदर मजबूती लाने जा रहे हैं। साथियों, कामकाज को लेकर आपके अंदर लेजर लाइक फोकस रहेगा। कड़ी मेहनत इस अवधि में आप करने जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट भी आपको इसी गोचर में प्राप्त होगा। प्रोफेशनल लाइफ में आपके अंदर काफ़ी अनुशासन रहेगा, इसलिए आपकी ग्रोथ भी काफ़ी उत्तम रहेगी। अगर टैलेंट की बात करें तो आपकी नेतृत्व क्षमता गजब की रहेगी। वर्क प्लेस पर अपनी टीम का आप नेतृत्व करेंगे। आपकी लीडरशिप में सफलता का एक नया इतिहास इस टाइम पीरियड में लिखा जाएगा। परिवार हो अथवा कामकाज, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर सामने आएंगे। ठीक से योजना बनाकर अपने दायित्वों को पूर्ण करते हैं तो निश्चित रूप से जो चाहते हैं मेष राशि के जातक को, वो आप प्राप्त करेंगे। आर्थिक जीवन में मजबूती रहेगी। मंगल की 4थी दृष्टि लग्न पर, मंगल की 7वीं दृष्टि 4थे भाव पर और 8वीं दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है। आर्थिक मजबूती आपके जीवन में आएगी। जो भी आप निवेश करेंगे उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन रुपए पैसे को लेकर के आपके मन के अंदर एक असंतुष्टि का भाव बना रहेगा। व्यक्तिगत जीवन प्रेमपूर्ण रहेगा। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा अवेयर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। ओवरऑल मंगल आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के बंधुओं, मंगल आपके 9वें भाव में, भाग्य भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है भाग्य का प्रबल साथ आपको मिलेगा, जो व्यापार, धन संबंधी विषयों तथा सामाजिक सम्मान में वृद्धि देगा। 9वें भाव में बैठे मंगल की 4थी दृष्टि आपके 12th हाउस पे रहेगी। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर रहेगी और 8वीं दृष्टि आपके 4th भाव पर रहेगी।
तो धन संबंधी विषयों तथा सामाजिक सम्मान में मंगल यहाँ पर वृद्धि कराएंगे। साथियों, इस टाइम पीरियड में कुछ लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप लेंगे जिसका संबंध आपके कैरियर, पारिवारिक जीवन और व्यावसायिक गतिविधियों से होगा। प्रॉपर जन्म कुंडली का विश्लेषण एक बार करा लीजिएगा, उसके बाद यदि किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट कमा पाएंगे, क्योंकि मन मस्तिष्क में कार्यों को लेकर के मजबूती रहेगी और उसी के अनुरूप आप कैरियर के अवसर भी प्राप्त करेंगे। खासतौर पे व्यवसाय से जुड़े लोग अपनी सक्सेसफुल बिजनेस ट्रिप के द्वारा न सिर्फ आर्थिक उन्नति प्राप्त करेंगे बल्कि व्यवसाय के भविष्य को भी सुरक्षित करने में कामयाब रहेंगे। पर्सनल लाइफ में किसी तरीके की गलतफहमी से बचना होगा, अन्यथा जीवन साथी के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। मंगल गोचर की संपूर्ण अवधि में वृषभ राशि के जातकों को खासतौर पर अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के अलर्ट मोड पर रहना होगा, सितारे सलाह दे रहे हैं। लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के बंधुओं, मंगल आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, जो जीवन में अकस्मात उतार चढ़ाव की ओर संकेत कराता है। देखिए, अष्टम भाव में मंगल का गोचर हो रहा है और इनकी चौथी दृष्टि जो रहेगी ये आपके एकादश भाव अर्थात इनकम के भाव पर होगी। जो इनकी 7वीं दृष्टि होगी ये आपके दूसरे भाव अर्थात वाणी के भाव पर होगी और इनकी जो 8वीं दृष्टि होगी ये आपके पराक्रम भाव पर होगी। तो अष्टम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, जो जीवन में आपको अकस्मात उतार चढ़ाव की ओर अब यहाँ पर संकेत कराते हैं। अतः आपके अंदर धैर्य परम आवश्यक है। कैरियर की ओर आपको खास ध्यान देना होगा, क्योंकि वर्क फील्ड में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आएंगे। बदलते परिवेश में अपने टैलेंट को आपको सुधारना होगा। शारीरिक और मानसिक मजबूती आपके लिए आवश्यक है। आपके अंदर जो सुस्ती है, आपके अंदर जो आलस्यपन है, इसको अब त्यागना होगा, छोड़ना होगा, कारण कि अब नई चुनौतियां आने वाली है, नो डाउट। इसलिए आपको भी अब अपने कंधे मजबूत करने होंगे स्थितियों से निपटने के लिए। साथ ही साथ सेहत के लिहाज से अटेंटिव आपको रहना होगा। ध्यान, योग, मेडिटेशन, डाइट मैनेजमेंट मिथुन राशि के जातकों अपना ठीक रखिएगा, कारण कि जैसा मैंने कहा कि कामकाज में टेंशन रहने वाली है, इसलिए मन को शांत और ऊर्जा से परिपूर्ण रखना होगा। योग इसमें सहायक सिद्ध होगा। एक सलाह आपको देंगे, जरूरत से ज़्यादा दबाव खुद पर न लीजिएगा, रिलैक्स रहिए और शांत होकर के कामकाज को आगे बढ़ाइए। धन संबंधी मामले में किसी भी रिस्क से बचने के सितारे यहाँ आपको सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ छोटा मोटा अमाउंट आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़े निवेश से भी आपको बचना होगा। आर्थिक संदर्भ में मंगल उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं देंगे। एक बात और बता दें मिथुन राशि के जातकों, गोचर कालखंड की इस अवधि में वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाइएगा। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी पर आपको पूरा फोकस रखना होगा, ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपके जो छुपे शत्रु हैं वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनका जो प्रयास रहेगा वो असफल रहेगा। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, मंगल आपके 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सप्तम भाव में मंगल की चौथी दृष्टि ये आपके जो है कर्म भाव अर्थात 10वें भाव पर रहेगी। 7वीं दृष्टि इनकी लग्न भाव पर रहेगी और अष्टम दृष्टि इनके वाणी अर्थात दूसरे भाव पर रहेगी। तो कर्क राशि के जातकों, ना सिर्फ आपके व्यक्तिगत संबंध सुधरेंगे बल्कि व्यावसायिक साझेदारी भी प्रॉफिटेबल साबित होगी। मंगल यहाँ पर आपको अच्छी ग्रोथ प्राप्त कराएंगे। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो निश्चित रूप से लक्ष्यों को लेकर के अनुशासित रहेंगे। मन में कुछ नया करने का संकल्प आपको अंदर से प्रेरित करेगा। कर्क राशि के साथियों, देखिए, मंगल के कारण आपका व्यवहार थोड़ा ऑफेंसिव हो सकता है। कहने का अर्थ है अपने लक्ष्य को लेकर के थोड़ा ज़्यादा ही आप आक्रामक रहने वाले हैं। इससे आपको बचना होगा, अन्यथा आपके सामाजिक संबंधों पर नकारात्मक जो है असर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अनुशासित रहिए और एक निश्चित दायरे में रहते हुए अपने दायित्वों को पूर्ण करिए। वित्तीय रूप से आप मजबूत बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका आर्थिक प्रबंधन और निवेश संबंधी योजनाएं फलीभूत होंगे। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि संबंधों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन अनावश्यक की बहस से बचना होगा। एक दूसरे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ही शांति की बुनियाद बनेगा। सेहत के लिहाज से शारीरिक रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मानसिक और भावनात्मक स्तर पे कमजोरी महसूस हो सकती है। इस स्थिति में परिवार से निकटता बेहद जरूरी है कर्क राशि के साथियों। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों,
मंगल का ये जो गोचर हो रहा है ना, ये अब आपके छठे भाव में हो रहा है। छठे भाव में बैठे मंगल, अब इनकी जो चौथी दृष्टि पड़ रही है ये आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। इनकी जो सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके एक्सपेंस के भाव अर्थात 12th हाउस पर पड़ रही है, और आठवीं दृष्टि इनके लग्न भाव पर पड़ रही है। तो सिंह राशि के जातकों, छठे भाव में स्थित मंगल आपके कैरियर में आपको जो है क्या कहते हैं आगे बढ़ाएंगे। कैरियर में जो दिक्कतें आ रही थी इनको अब दूर करेंगे। आप अपनी समझदारी और व्यवहार की दृढ़ता से प्रत्येक स्थिति से अब आगे बढ़ पाएंगे। शत्रुओं की ओर इस अवधि में खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई भूला बिसरा राहु केतु आपका काम बिगाड़ सकता है। अर्थात राहु केतु की जो संज्ञा दी गई है ये शत्रुओं से दी गई है, तो कोई भी शत्रु आपका काम बिगाड़ने का विफल प्रयास कर सकता है। मंगल की आप पर कृपा रहेगी। अपने बुद्धि कौशल के द्वारा शत्रु पक्ष पर आप अंततः भारी पड़ेंगे। वहीं कैरियर के संदर्भ में देखें तो पूरी ईमानदारी रखिए अपने कामकाज में। बेवजह की ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने का प्रयास करिए। जहां तक बन पड़े सिर्फ अपने काम से काम रखिए आप लोग, तो दिक्कतों से दूर रहेंगे। जो जातक कंपटीशन में बैठने वाले हैं उनको मंगल अच्छा सपोर्ट करेंगे। किसी भी तरीके की टेंशन माइंड में न रखिए। आपकी एकनिष्ठ साधना जल्द स्थायी नौकरी का मार्ग प्रशस्त कराएगी। रुपए पैसों के मामले में आप लकी रहने वाले हैं। आपका जो कर्ज है ये उतरेगा। निवेश ज़्यादा लाभ देगा। जमीन जायदाद के मामले में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए आर्थिक मजबूती इस अवधि में सिंह राशि के जातकों आपको प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के बंधु, सेनापति मंगल आपके 5वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो आर्थिक संदर्भ में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करा सकते हैं। इसलिए कामकाज में धैर्य से आपको आगे बढ़ना होगा तथा स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा अवेयर रहिएगा। कैरियर यानी पेशेवर जीवन को लेकर के यदि स्थितियों को देखें तो 2-3 सलाह मैं आपको देना चाहूँगा। मान लेते हैं तो आपका कल्याण होगा, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। पहला, अपने साथी कर्मचारियों और बॉस के साथ संबंध को ज़्यादा समझपूर्ण आपको बनाना होगा। आपसी सहयोग से दायित्वों को पूर्ण करेंगे तो इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। अनावश्यक की कटुता आपको कैरियर में पीछे ढकेल सकती है। दूसरा, मेहनत से आपको कतराना नहीं है। यदि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे तो आपके हिस्से की तरक्की किसी और के भाग्य में लिख दी जाएगी। अपनी संतान की ओर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। इस अवधि में जो है आपको वो क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनका क्या डेवलपमेंट है, इसको लेकर के आपकी संतान भ्रमित हो सकती है। तो आपको अब मार्गदर्शक की भूमिका में आना होगा। मोटिवेशनल की कमी आपके संतान के अंदर हो सकती है, अतः अधिकांश समय उनके साथ आपको व्यतीत करना होगा और मानसिक उनको आप संबल दीजिएगा। किसी भी नई आर्थिक योजना के निर्माण के लिए समय उपयुक्त नहीं है। इस अवधि में यदि आप कोई बड़ा निवेश करते भी हैं तो दिक्कत रहेगी। हो सकता है कि आपका पैसा पूरी तरीके से डूब जाए, अतः सावधानी के साथ ही आगे बढ़ने की सितारे सलाह दे रहे हैं। अपने खर्चों पर आपको कंट्रोल रखना होगा और हॉस्पिटल इत्यादि के चक्कर आपको इस अवधि में लगाने पड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि के बंधुओं, मंगल का गोचर आपके चौथे भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव में बैठे हुए मंगल की चौथी दृष्टि आपके 7वें भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव अर्थात 10th भाव पर और 8वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है। तो चौथे भाव में गोचर करते मंगल पारिवारिक दृष्टि से रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास तनाव पैदा कर सकते हैं, जिसके कारण आपसी तालमेल में कमी देखने को मिलेगी तथा आपका स्वभाव भी थोड़ा उद्गिन रहेगा। ये सभी स्थितियां पारिवारिक माहौल के लिए नकारात्मक सिद्ध होगी। सलाह यही रहेगी कि खुद को शांत रखने का प्रयास करिए। अनावश्यक की टेंशन आपकी उन्नति का मार्ग बाधित करेगी। कैरियर में आपके नाम का डंका बजेगा। वर्क प्लेस पर आपके प्रयास और तरक्की के लिए की जा रही अथक मेहनत लोगों को दिखाई देगी। ऑफिस के कर्णधार आपको प्रोन्नति देंगे। इसके साथ आपका आर्थिक आधार भी बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर के मंगल गोचर की अवधि बेनिफिट रहेगी। जो सज्जन व्यवसाय में लगे हुए हैं उन्हें मार्केट से अच्छे अवसर मिलेंगे। आपका प्रोडक्ट मजबूती से लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। कुछ नई बिजनेस स्कीम भी आप इस अवधि में इंट्रोड्यूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ के पॉइंट व्यू से ऑल गुड, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी ज़्यादा मजबूत होगी, अतः बदलते मौसम का आप पर ज़्यादा नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। चलिए वृश्चिक राशि के साथियों का देखते हैं क्या हाल रहेगा। तो वृश्चिक राशि के बंधुओं, मंगल आपके तीसरे अर्थात
पराक्रम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो हर लिहाज से आपको सकारात्मक रिजल्ट दिलाने वाले सिद्ध होंगे। कैरियर में ज़्यादा मजबूती से आप आगे बढ़ेंगे। आर्थिक विषयों में सुखता आएगी। वहीं पारिवारिक संबंध भी ज़्यादा प्रेमपूर्ण रहेंगे। सबसे पहले आते हैं कैरियर पर, तो बंधुओं यहाँ चरित्र की मजबूती राह की दिक्कतों को दूर करती हुई दिखाई दे रही है। मेहनत और लक्ष्य के प्रति एक निष्ठ साधना आपको इच्छित परिणाम दिलाएगी। बाधाएं आएंगी, चुनौतियों से आपके कदम भी लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन अपनी उन्नति की यात्रा आपको बिना रुके जारी रखने की यहाँ पर मंगल सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ काम ज़्यादा रहेगा, इसलिए मेहनत भी अधिक करेंगे। इस स्थिति में परिवार के लिए भी आपको प्रॉपर समय निकालना होगा, अन्यथा संबंधों में ठहराव आ सकता है। आर्थिक संदर्भ में मंगल आपको कई अवसर देंगे। अपने कामकाज से हटकर कोई स्टार्टअप या छोटा मोटा बिजनेस आप प्रारंभ करेंगे, तय है। बड़े स्तर का निवेश भूमि अथवा बने बनाए मकान में आप कर सकते हैं, जिसका अच्छा रिटर्न भी आपको प्राप्त होगा। भाइयों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे, मधुर होंगे, विश्वसनीय रहेंगे, निकटता बढ़ेगी। और बड़े भाई यदि आपके घर में हैं तो उनका स्नेह है, उनका वात्सल्य आप पर रहेगा। आपके कैरियर में घर वालों का और मित्रों का सपोर्ट प्राप्त होगा। मंगल का ये गोचर आपके घर परिवार में कोई मांगलिक उत्सव या विवाह इत्यादि का कार्यक्रम भी करवा सकता है। आगे बढ़ते हैं धनुराशि। धनुराशि के बंधुओं, मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बौद्धिक विकास तथा व्यक्तित्व के स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर दिलाएंगे। अटके हुए कार्य फिर से गति पकड़ाएंगे मंगल देव। व्यवसाय में यदि आपका प्रोडक्ट नकारात्मक फीडबैक का सामना कर रहा था अथवा आप सेल्स की कमी से जूझ रहे थे, तो ऐसी दिक्कतें अब समाप्त होंगी। किस्मत का साथ बिजनेस की दृष्टि से आपको मार्केट में फिर से एक मजबूत जगह दिलाएगा। आप ग्राहकों तथा अपनी पहुंच को न सिर्फ बढ़ाएंगे बल्कि नए निवेशकों को जोड़ने में भी कामयाब रहेंगे। गहन अध्ययन और उच्च शिक्षा से संबंधित स्टूडेंट्स इस अवधि में सकारात्मक ग्रोथ के गवाह बनेंगे। फॉरेन जाकर के आप अपनी स्टडी को यदि आगे बढ़ाने का कोई सपना था, प्लान था, तो मंगल उसे मूर्त रूप प्रदान करेंगे। आर्थिक लिहाज से आपके लिए रेड अलर्ट है, क्योंकि किसी प्रकार का छल कपट होने की इस अवधि में प्रबल संभावनाएं बन रही है, जिसमें इंटरनेट माध्यमों के द्वारा आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए सतर्क होकर के फाइनेंशियल मीडियम का आपको चुनाव करना है। दूसरे भाव में मंगल का उपस्थित रहना पारिवारिक यात्राओं के लिए कहीं से अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। अगर जरूरी ना हो तो फैमिली के साथ व्यक्तिगत वाहन से यात्राओं से इग्नोर करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि के बंधुओं, मंगल आपके व्यक्तित्व यानी पहले भाव, तनु भाव, लग्न भाव में गोचर करने जा रहे हैं। स्वयं के विकास, अपनी आदतों में सुधार और स्किल इम्प्रूवमेंट पर आपका अब अधिकांश जोर रहेगा। अपने पैसे और समय का सबसे ज़्यादा निवेश आप स्वयं में करेंगे। बदलते समय के अनुसार खुद में परिवर्तन, यही आपका एकमात्र लक्ष्य इस अवधि में रहेगा। कैरियर की यदि हम बात करें तो यहाँ मंगल आपके लिए पॉजिटिव रोल में रहने वाले हैं। संकल्प को मजबूती देंगे। पेशेवर लक्ष्यों के प्रति आप ज़्यादा समर्पित रहेंगे तथा सामाजिक संबंधों में भी सुधार आएगा। इस अवधि में आप मेहनत का जो बीज कर्म की भूमि पर रोपेंगे, साल के आने वाले महीनों में वही आपको सफलता प्राप्ति कराएगा। एक सलाह आपको देंगे, खुद में थोड़ा धैर्य लाइए। जल्दबाजी अथवा एकदम से बड़ी सफलता प्राप्त करने के चक्कर में आप नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए प्रोफाउंडली आप हर एक चीज़ को करिए जिससे परिणाम में मजबूती आए। आर्थिक संदर्भ में मंगल आपको एक समझपूर्ण व्यक्ति बनाएंगे। कहाँ, कैसे और कितना खर्च करना है, इसको लेकर के आपके अंदर एक क्लियरिटी रहेगी। इससे आपकी बचत अनावश्यक की चीज़ों में खर्च नहीं होगी। पारिवारिक रिश्तों की बात करें तो अपने क्रोध और वाणी, इन दो चीज़ों पर विशेष नियंत्रण रखिएगा। भावनात्मक उतार चढ़ाव आपके अंदर रहेगा, जिसके कारण लोगों पर अनावश्यक क्रोध भी आप करेंगे। ये आदत न सिर्फ आपके संबंधों को बिगाड़ेगी बल्कि आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अस्थिर करेगी। मकर राशि के जातकों, सेनापति मंगल के गोचर का सबसे ज़्यादा प्रभाव ये आपकी ही राशि पर रहेगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के बंधु बांधवों, सेनापति मंगल आपके 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं,
जो आपके कैरियर और व्यवसाय में परिवर्तन की ओर संकेत कराता है। इस अवधि में ऐसी कुछ स्थितियां बन रही हैं जिसके कारण अपने पेशेवर जीवन की रूपरेखा आपको बदलनी पड़ेगी। संभव है शुरुआत में आपको थोड़ी असुविधा हो, लेकिन समय के साथ होने वाला परिवर्तन आपको ज़्यादा स्थायित्व देगा। ऑफिस एरिया में आप पर ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी। एक साथ कई प्रोजेक्ट्स आपके जिम्मे आ सकते हैं, जिसके कारण एकाग्रता की समस्या कामकाज को लेकर रहेगी। चूँकि कई चीज़ एक साथ हैंडल करनी पड़ेगी, इसलिए भूल चूक की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस कारण ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी आपके संबंध बिगड़ेंगे। आर्थिक संदर्भ में देखें तो यदि भविष्य से संबंधित किसी आर्थिक योजना को प्रारंभ करना चाह रहे थे, तो परिवार से जुड़ी कोई फाइनेंशियली स्कीम शुरू करना चाहते हैं तो समय सपोर्टिव है। हालांकि छुटपुट खर्चे बढ़ेंगे, जिससे बचत करना मुश्किल हो सकता है। व्यक्तिगत संबंधों की बात करें साथियों, तो लाइफ पार्टनर के साथ विवाद की संभावनाएं गहराएंगी। अहंकार का टकराव होगा, जिसके कारण सामंजस्य स्थापित करने में कुंभ राशि के जातकों काफी कुछ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। देखिए, मीन राशि के बंधुओं, मंगल का गोचर जो है ये आपके अब एकादश भाव में होने जा रहा है, जो आपके मीन राशि के जातकों सुख सौभाग्य में वृद्धि कराएगा, कार्यों में अनुकूलताएं आपको दिलाएगा और आप ज़्यादा आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। यह समयावधि आपके अंदर आत्मविश्वास एवं बड़े निर्णय लेने के लिए आवश्यक साहस को बढ़ाने वाली सिद्ध होगी। प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस के लिए जो भी जरूरी फैसले मीन राशि के जातकों आपको लेने हैं, वो इसी टाइम पीरियड में आपको लेने होंगे। और एक चीज़ और बता दें मीन राशि के जातकों, आत्मविश्वास अच्छी चीज़ है, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचिएगा, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत। मीन राशि के जातकों, आपके करियर पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मंगल देव तकनीकी एवं डिफेंस, रक्षा टेक्नोलॉजी से संबंधित क्षेत्र को भी नियंत्रित करते हैं। अतः इन क्षेत्रों से संबंधित जातक करियर में अच्छी ग्रोथ गेन करेंगे। प्रमोशन, आर्थिक तरक्की और नए अवसरों का निर्माण इस अवधि में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में विजय के योग बन रहे हैं। अदालती मामला यदि लंबे समय से चला आ रहा था, जिसके कारण आप पर मानसिक स्थिरता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो उसके अंत का अब समय आ गया है। समय आपके पक्ष में निर्णय लेकर के आएगा। नौकरी पेशा जातक न सिर्फ इस अवधि में नया प्रोजेक्ट प्राप्त करेंगे, बल्कि कार्य के प्रति आपका समर्पण कुछ बड़े और अनुभवी व्यक्तियों से आपका संपर्क कराएगा, जिसका सानिध्य मीन राशि के जातकों आपके कैरियर को पॉजिटिव डायरेक्शन देने वाला सहायक सिद्ध होगा। एक बात और बता दें, पूर्व में जो भी आपने निवेश किए हैं वो मैच्योर होंगे, उनसे आपको धन की प्राप्ति होगी और व्यापार में अच्छा प्रॉफिट आप लोग गेन करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था ओवरऑल मंगल के मकर राशि का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, विस्तार पूर्वक हमने बताया। अब अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। उपाय से पहले आप लोगों को बता दें कि व्यक्तिगत तौर पर मिलकर के अपनी यदि कुंडली का आप विश्लेषण कराएंगे तो उसके उपाय अलग हो जाते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि है। और दूसरा, आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म कुंडली देखने पर ही पता चलेगा। तो दर्शकों, कोशिश कीजिए, टेलीफोनिक कंसल्ट आप कर सकते हैं या परमानेंटली आप लखनऊ आकर के मिल सकते हैं, और दिल्ली आते रहते हैं। इस बार भी 21 और 22 फरवरी को हमको दिल्ली आना है, तो वहाँ पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। कॉपी पेन लीजिए और उपाय नोट करिए। देखिए साथियों, मंगल मकर राशि में जा रहे हैं, तो शनिवार वाले दिन कोशिश कीजिए कि सुंदरकांड का आप लोगों को पाठ हनुमान जी को सुनाना होगा। आपको राम दरबार के सामने सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। दूसरा एक काम ये करना है कि मंगलवार और शनिवार वाले दिन बंदरों को केला खिलाना आप लोग शुरू कर दीजिए। तीसरा एक अचूक उपाय है, प्रतिदिन 3 पाठ हनुमान चालीसा का आपको जरूर करना चाहिए, एक दीपक जला करके। चौथा उपाय दर्शकों, आप लोगों को बहुत ही अचूक उपाय है, धन संबंधी कभी आपको परेशानी नहीं होगी यदि आपने उपाय कर लिया। मंगलवार वाले दिन पीपल के आपको 27 पत्ते लेने हैं, गंगा जल से उसको अच्छे से साफ कर देना है, और लाल चंदन जिसको कि कुमकुम बोलते हैं, तो लाल कुमकुम से उस पर श्री राम लिखना है 27 पत्तों पर, और जो कलावा मौली बांधते हैं इससे उस पत्तों की माला बनानी है, और मंगलवार की प्रातःकाल आपको जाकर के हनुमान जी को उसको पहना देना है।
दर्शकों, ये प्रत्येक मंगलवार आप करके देख लीजिएगा, और अधिक बात तो हम नहीं बोलेंगे, बाकी तो आप कमेंट से बताएंगे, और कुछ आपके साथ बहुत बड़ा चमत्कार हो गया तो आप हमारे पास आएंगे, ये बिल्कुल 110% फैक्ट है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हमारा गोचर कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सुझाव दीजिए, अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।